यहाँ आपको एक और ताज़ा खबर देते चलें कि पाकिस्तानी गुलूकार राहत फतेह अली को रिहा कर दिया गया है। यहाँ हम अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताते चलें कि पाकिस्तानी गुलूकार राहत फतेह अली को रिहा कर दिया गया है। भारतीय टीवी के मुताबिक 37 साल राहत फतेह अली खान के पास से $1 लाख बरामद हुए थे, जिसकी उनके पास कोई क्लियरेंस नहीं थी। और पाकिस्तानी गुलूकार राहत फतेह अली से भारतीय टैक्स हुकाम की मुकर्ररा हद से ज्यादा करेंसी ले जाने पर पूछगछ भी जारी थी, जबकि पाकिस्तानी सिफारती हुकाम को राहत फतेह अली से मिलने भी नहीं दिया गया था। और ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी गुलूकार राहत फतेह अली को रिहा कर दिया गया है। अब आपको एक बार फिर बताते चलें कि पाकिस्तानी गुलूकार राहत फतेह अली खान को रिहा कर दिया गया है। कल सपहर 3 बजे नई दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें पूछगछ के लिए रोक लिया गया था और कहा यह जा रहा था कि उनके पास $1,20,000 की रकम मौजूद है और भारतीय कवानीन के तहत इतनी बड़ी रकम भारत से बाहर नहीं ले जाई जा सकती। और इसी बिना पर उन्हें हिरासत में रखा गया था और मुतज़ाद इत्तलात आ रही थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन अब अच्छी खबर और यह है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि पाकिस्तानी गुलूकार राहत फतेह अली खान को रिहा कर दिया गया है। और वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने भी कल भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर शाहिद मलिक को खुसूसी हिदायत की थी कि फिलफौर इस मामले का नोटिस लें और राहत फतेह अली खान को जल्द से जल्द रिहा करवाएं। यहाँ हम अपने नाजरीन को एक बार फिर बताते चलें कि पाकिस्तानी गुलूकार राहत फतेह अली को रिहा कर दिया गया है। और इससे कबल सेक्रेटरी खारजा सलमान बशीर ने पाकिस्तान में मुतयन भारतीय हाई कमिश्नर शरद सब्रवाल और दिल्ली में एडिशनल सेक्रेटरी खारजा विवेक काजू को टेलीफोन करके पाकिस्तानी गुलूकार राहत फतेह अली खान को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा भी किया था और कहा था कि उन्हें हिफाजती तहलील के नाम पर ज्यादा देर हिरासत में रखना दुरुस्त नहीं, जबकि तर्जुमाए दफ्तर खारजा ने सेक्रेटरी खारजा के राब्तों की तस्दीक भी की थी। और अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तानी गुलूकार राहत फतेह अली को रिहा कर दिया गया है। और इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय साफी प्रियंका दुबे मौजूद हैं। जी प्रियंका, बताइएगा कि आप जैसा कि इत्तलात आ रही हैं कि उन्हें रिहा कर दिया गया है, क्या मामला है, भारत में क्या सूरत हाल है, बताइएगा। उन्हें राहत और 2 और जो लोग थे उन्हें अभी रिलीज तो कर दिया गया है, लेकिन उन्हें अभी तक क्लीन चिट नहीं मिली है। एक समन इशू किया गया है जिसके चलते अगले 3 दिन में उनके ऊपर और इन्वेस्टिगेशन होंगी। तो उन्हें अभी वो हमारे देश को छोड़कर जा नहीं सकते। उनके पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उन्हें सरेंडर करने पड़े हैं और वो कंट्री को यानी कि इंडिया को भी छोड़ के जा नहीं सकते। तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी जारी है, हालांकि उन्हें रिलीज कर दिया गया है। प्रियंका, क्या वजह है कि उनको अभी तक क्लीन चिट नहीं दी गई है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन तो काफी घंटों से चल रही है? ये इन्वेस्टिगेशन इतनी देर तक इसीलिए चला है क्योंकि जिस अमाउंट में जो पैसा उनके पास रिकवर किया गया है $1 लाख से ज्यादा, उसे अभी तक वो राहत फतेह अली खान और जो उनके साथ 2 लोग थे जिनके पास से पैसा पाया गया था, अभी तक वो लोग इस बात को जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं कि ये पैसा उन्हें कहाँ से मिला है, किस तरह से मिला है और क्यों ये पैसा डिक्लेयर नहीं किया गया था। और ये इतने घंटे चलने के बावजूद ये चीज वो क्लियर नहीं कर पाए हैं ऑफिशियल्स को, जो DRI के या ED के ऑफिशियल्स जो वहाँ थे या इनकम टैक्स ऑफिशियल्स थे। लेकिन क्योंकि अब पाकिस्तान एम्बेसी का भी इंटरवेंशन था और ये कहा जा रहा था कि उन्हें इमीडिएटली रिलीज किया जाए, तो इस वजह से उन्हें रिलीज तो कर दिया गया है। आफ्टर ऑल द क्वेश्चनिंग के बाद उन्हें रिलीज तो कर दिया गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है क्योंकि ये पता करना बहुत जरूरी है कि ये जो पैसे उनके पास थे वो अनडिक्लेयर्ड क्यों थे, उनका सोर्स क्या था, कहाँ से वो आए थे और कैसे राहत फतेह अली खान जी को ये मिले थे और किस तरह से इंडिया में रहते हुए भी इतनी ज्यादा अमाउंट की जो करेंसी थी वो कैसे फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट हुई और कहाँ हुई। तो ये सारी जो क्वेश्चंस हैं, सारे जो सवाल हैं वो अभी भी अनआंसर्ड हैं। उनका जब तक जवाब नहीं मिल जाता है तब तक के इन्वेस्टिगेशन जारी रहेंगे। प्रियंका, तो ये समझा जाए कि उनका पासपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पर जब्त कर लिया गया और उनका नाम क्या अदालत ने या कस्टम हुकाम ने ECL में डालने का भी हुक्म तो नहीं दिया? अभी तक ऐसा कोई हुक्म नहीं है। हाँ, उनका पासपोर्ट जो है वो भी अथॉरिटीज के पास है क्योंकि उन्हें कहा गया है कि जब तक इन्वेस्टिगेशंस पूरे नहीं हो जाते तब तक के लिए उन्हें हमारे देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है कि जब तक जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेती हैं ताकि जो पर्सन इन क्वेश्चन है वो बाहर ना जाए, हमारे देश को छोड़ के बाहर ना जाए। तो इट्स अ नॉर्मल प्रोसीजर, इसमें कोई
ऐसी बात नहीं है कि कोई उनके ऊपर किसी तरह का उन्हें कल्प्रिट ठहराया जा रहा है या उनके ऊपर कोई तरह का दोष लगाया जा रहा है। ये नॉर्मल इन्वेस्टिगेटिव प्रोसीजर है जो कि फॉलो किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया प्रियंका दुबे, जो कि भारतीय सहाफियों और हमसे राहत फतेह अली की खबर के सिलसिले में गुफ्तगू कर रही थी। यहाँ हम अपने नाज़रीन को एक बार फिर बताते चलेंगे, पाकिस्तानी गुलूकार राहत फतेह अली को रिहा कर दिया गया है, जबकि राहत फतेह अली को अभी तक क्लीन चिट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी गई है। उन पर तहकीकात अब भी जारी हैं। यहाँ वाज़ेह करते चलेंगे, पाकिस्तानी गुलूकार राहत फतेह अली से भारतीय टैक्स हुकाम की मुकर्ररा हद से ज्यादा करेंसी ले जाने पर पूछगछ जारी थी, जबकि पाकिस्तानी सिफारती हुकाम को भी राहत फतेह अली से मिलने नहीं दिया गया था। हम आपको बताते चलें कि पाकिस्तानी गुलूकार राहत फतेह अली खान को रिहा कर दिया गया है, लेकिन उनका और उनके जो दो साथी उनके साथ हैं, उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं और उन्हें यह कहा गया है कि जब तक ये मामला अदालत में है, जब तक कस्टम हुकाम की जानिब से तफ्तीश जारी है, वो भारत छोड़कर बाहर नहीं जा सकते और जब तक इस मामले की सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो सकती, उन्हें पाकिस्तान आने की इजाजत नहीं होगी।